ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता मदन्नन। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। आप लोगों की कमेंट्स थी कि माता मदन्नन की कोई साधना बता दीजिए, माता मदन्नन का कोई ऐसा अनुष्ठान, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे माता मदन्नन प्रसन्न हो जाए, जिसके कारण घर में आ रही समस्या से हम मुक्ति पा सके, साथ ही माता मदन्नन को प्रसन्न भी कर सके। तो गुप्त नवरात्रि में आप 9 दिन में माता मदन्नन को प्रसन्न कर सकते हैं। माता मदन्नन को आप प्रसन्न कर सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में आ रही समस्या, चाहे वह घर में संतान उत्पत्ति को लेकर हो, घर में कोई संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, या आपके घर में केवल लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, या आपके घर में केवल निरंतर झगड़ा बना रहता है, या आपके घर में धन का स्रोत नहीं है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, और घर में एक शमशान जैसी स्थिति बनी हुई है, घर में की हालत बद से बदतर होती जा रही है, किसी तरह का कोई भी रोजगार आपका नहीं चल पा रहा है, तो आप इस साधना को करें। या फिर आप माता मदन्नन को प्रसन्न कर उनकी सिद्धि पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक साधना बता रहा हूं। इस साधना को आप गुप्त नवरात्रि में करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ करने पर ही कोई चीज प्राप्त होती है। जब तक आप श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ ही किया गया कार्य सफल होता है, बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। तो आपको मैं एक उपाय बता दे रहा हूं, इस उपाय को आप करें, इससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपने माता मदन्नन की सिद्धि प्राप्त करने हेतु या घर में आ रही समस्याओं का से मुक्ति पाने हेतु गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से यानी पड़वा से आपने करना क्या है, आपने माता मदन्नन के स्थान पर जाना है। माता मदन्नन को जो स्थान होता है उस पर जाना है। वहां पर आपने क्या करना है, आपने एक लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर लेकर जाएं, या फिर आप कच्चा दूध भी ले जा सकते हैं। कच्चा दूध, ध्यान रखना दूध गर्म नहीं होना चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए। जैसे गाय भैंस का दूध निकालते हैं उसके बाद ऐसा कैसा ही वो होना चाहिए, उसको गर्म नहीं किया होना चाहिए। तो ऐसा कच्चा दूध भी आप ले जा सकते हैं। और कुछ लोग माता शीतला को कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, तो कच्ची लस्सी भी आप ले जा सकते हैं। वैसे कच्चा दूध या फिर दूध जल या फिर गंगा जल, ये होता है विधान। तो आप इसको लेकर जाएं। इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा चीज जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वह आपको मिला देना है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा मीठा मिलाना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं मीठा मिलाना, हल्का सा आपने लेकर जाना है, मीठा मिलाकर ले जाना है। और आपने जो माता का स्थान है उसे जाकर स्नान कराना है। हल्का मीठा डालना, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पर जो कपड़े होते हैं गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा मीठा हल्का सा मिलाना है। और स्थान पर यदि ऊपर कपड़े हैं तो दाएं बाएं, स्थान का जो दाएं बाएं पिलर होते हैं, दाएं बाएं स्थान के, थान के, जो माता मदन्नन का थान होता है, दाएं और बाएं जो पिलर होते हैं उसके ऊपर फिर जाकर ऐसे मोमटी बनती है। जो थान होते हैं इधर वाले इधर वाले, दोनों थानों पर थोड़ा 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 आप चढ़ा दें। साथ ही धूम बत्ती लगा दें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आपका अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं आपको प्रसन्न करने हेतु इन 9 दिन में आपकी साधना कर रहा हूं, माता मुझ पर प्रसन्न होइए। तो मीठे के लिए आप कोई भी भोग प्रसाद ले जा सकते हैं, चाहे 5 बतासे लेकर जाएं या लड्डू लेकर जाएं। धूप दीप जलाकर आए, लड्डू इत्यादि जो भी आप लेकर जा रहे हैं उसको आप चढ़ा कर आए, और कुछ पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको चढ़ा कर आए। ये आपकी पहले दिन की क्रिया है, इसको करके आ जाए। अब देखो, कुछ साधक ऐसे हैं जिनके आसपास माता मदन्नन का स्थान है, तो वो शाम को भी जाएंगे। ध्यान रखना, जो मैं समझा रहा हूँ वो शाम को भी जाएंगे, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको मैं। वो शाम को भी जाएंगे इसी तरह करने के लिए। और या कुछ साधक ऐसे हैं जो भाई शाम को नहीं जा सकते, वो सुबह ही जा सकते हैं, तो केवल सुबह चले जाएं। जो साधक शाम को, सुबह को नहीं जा सकते, केवल शाम को जा सकते हैं, वो शाम को चले जाएं, नहीं तो दोनों टाइम जाएं। ये तो हो गया कॉमन सी बात। अब तीसरी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई अगर आप ये तो करना ही करना, इसके अलावा जो दूसरी क्रिया करनी है, असली चीज तो बाद में है, ये तो मैंने आपको बाहरी कर्तव्य बताया। अब कुछ साधक ऐसे हैं जिनके पास माता मदन्नन का स्थान नहीं है और माता मदन्नन को पूजना चाहते हैं, माता मदन्नन को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि पाना चाहते हैं। खासकर उनके जिनके परिवार में पूजती है, ये जिनके यहाँ माता मदन्नन निकल रही है, वही इस साधना को करें। ऐसे अन्यथा जिनके घर में माता मदन्नन पूजी नहीं जाती, वो साधना को ना करें। पूजना चाहते हैं तो अलग बात है। तो आप घर में आपने करना क्या है कि आपके आसपास स्थान नहीं है, तो आपने घर में क्या करना है, आपने घर में माता मदन्नन की कोई फोटो इत्यादि, आप नेट से, मोबाइल से, हर जगह निकल जाती है, आप निकलवा ले फोटो, उसको फ्रेमिंग करा लें, और फ्रेमिंग करा के घर में उसके एक स्थान पर आप कहीं पर लगा लें। लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर लड़कियां पूजा नहीं कर सकती, केवल महिलाएं या फिर घर की जो बूढ़ी स्त्रियां होती हैं या बहुए होते हैं वही इसको कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियों के लिए ये चीज नहीं होती, लड़कियों के लिए ये चीज शादी के बाद ही उचित होती है, पहले उनको नहीं करना चाहिए।
तो आपने उस स्थान पर आपने माता मदन का एक दीपक जलाना है, सुबह भी दीपक जलाना है और शाम को फिर दीपक जलाना। भोग के लिए आपने 1 लोटा जल रखना है या दूध रखना है, उसमें थोड़ा मीठा डालकर रखना है और वह शाम तक रखा रहेगा। शाम को उसको आपको बाहर कहीं जंगल में किसी पेड़ पौधे में आपको सला देना है माता का नाम लेकर। शाम को पुनः दीपक जलाना है, पुनः वही दूध और वह सब चीज आपको रखना है, पुनः वापस आपने पेड़ पौधे इत्यादि में आपको वह सला देना है। तो ये आपने सुबह और शाम दोनों तरह का, आपको अगर स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोनों तरीके से, घर पर और स्थान पर। अब आती है मेन बात। मेन बात क्या है कि आपने रात्रि में, चाहे आपके यहाँ स्थान है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप बाहर घर पर कर रहे हैं तो भी ठीक है, बाहर कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन रात्रि में 8 बजे आपने क्या करना है। रात्रि में 8 बजे आपने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दीपक जलाकर धूमबत्ती जलाकर आपने राइट 1 घंटा, ध्यान रखना, राइट 1 घंटा आपने बैठकर माता मदन के लिए आपने कोई भोग प्रसाद रखकर, कोई भी, चाहे आपके पास 5 बतासे हो, कोई लड्डू, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है उसको रखकर आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान करना है। क्या? आपने माता मदन का ध्यान करते हुए, माता मदन का ध्यान करते हुए उनकी फोटो के सामने बैठकर, मूर्ति के सामने बैठकर, आप कैलेंडर के सामने बैठकर आप माता का ध्यान करते हुए सिर्फ ये बोलना है, जय माता मदन, 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 जय माता मदन। आप चाहे पसीने से लथपथ हो जाए, लेकिन 1 घंटा आपने ये करना है। 1 घंटा करना ही है। जब आप कंटिन्यू 1 घंटा ऐसा करेंगे तो 1 घंटा करने से क्या होगा, 2-4 दिन ही आपको लगेंगे, 2-4 दिन बाद ही आपको ये शरीर अपना भारी लगेगा, आपको शरीर पर बहुत ज्यादा भारीपन होगा। इससे घबराए ना, बिल्कुल ना घबराए, आप जाप करते रहें। आपको बहुत कुछ, आपको लगेगा कि मेरे आसपास कोई चीज है, लेकिन घबराए नहीं, करते रहे, करते रहे, करते रहे। गृहस्थ में व्यक्ति सभी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान वाली बात नहीं है। माता है जगतजननी महामाया, माँ शक्ति स्वरूपा का कई अंशभूत उन्हीं की योगिनी माता मदन होती है। और माता मदन अपने आप में बड़ी पावरफुल शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कि जब ये रुष्ट होती है तो बड़ी बड़ी शक्तियों को विफल कर देती है, बड़ी बड़ी शक्तियों को रोक देती है। जब ये प्रसन्न होती है तो सब काम ठीक हो जाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको यदि आपने मना लिया तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपकी सभी समस्याओं का निजात हो जाएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आपने ये कंटिन्यू 1 घंटा उनका ध्यान करते हुए जाप करना है, प्रतिदिन करना है। और 9 दिन के अंदर ही आपको माता के कोई ना कोई अंश, माता का कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई छवि आपको स्वप्न के माध्यम से दिख जाएगी। और जब दिख जाएगी तो समझ लेना कि माता आपके ऊपर प्रसन्न है, माता ने आपके ऊपर अनुकंपा कर दी है। उसके बाद कंटिन्यू आप उनकी पूजा करते रहें, कंटिन्यू पूजा करते रहें। स्वप्न के माध्यम से वे रास्ता, बाकी रास्ता आपको अपने आप स्वयं दे देंगी। क्योंकि ये मैंने कई साधकों के साथ ऐसा देखा है, कई साधकों के साथ ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा है कि माता उन्हें रास्ता अपने आप दे देती है। फिलहाल आप इतना कार्य करें, आगे रास्ता आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल साधना है। लेकिन मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं कि दिन भर में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि दिन में भी आप मनी मन माता मदन का आप नाम जपते रहें, माता का ध्यान करते रहें, मनी मन काम करते रहें और ध्यान करते रहें। फ्रेज आपको ध्यान रखना है, आपके घर परिवार में भी मांस मदिरा अंडे का भोग नहीं लगाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, घर में कोई भी मांस मदिरा का भक्षण ना करे। इस चीज का आपको भी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। प्रत्येक साधारण ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएं तो 10वें दिन आपने प्रातः है, आपने क्या करना है, आपने सारा सामान लेना है। सामान में क्या लेना है, आपने एक नारियल लेना है, लाल रंग की चुन्नी लेनी है, 16 श्रृंगार लेना है। 16 श्रृंगार पैकेट वाला नहीं, खुला बनवा कर लेना है, अच्छा बढ़िया श्रृंगार 16 श्रृंगार लेना है। और इसके अलावा एक फूलों की माला लेनी है, धूप दीप लेना है, 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। इसके अलावा प्रेत के 2 लड्डू, यदि आपके यहाँ प्रेत पूजा जाता है, माई मदन के साथ प्रेत पूजता है, तो उसके 2 लड्डू, एक सिगरेट, घर परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो सिगरेट ले ले, नहीं ले पीता है तो मत ले। फिर आपने मीठा पान ले लेना है। अगर कोई सिगरेट नहीं पीता है, बीड़ी को नहीं पीता है, तो 2 लड्डू, मीठा पान प्रेत का, और बाकी ये सब सामान आपने लेकर 10वें दिन सुबह को या शाम को माता मदन के स्थान पर जाना है। उनको धूप दीप लगाना है, उनका स्नान कराना है, चुन्नी ओढ़ानी है, और वह जो आपने फूल माला है वह फूल माला उनको पहना देनी है, उनको तिलक करना है, दीपक जलाना है, धूप उठानी है, मिठाई का भोग लगाना है। और हाँ, देसी घी का थोड़ा सा हलवा बनाकर आपको लेकर जाना है। देसी घी का आपको भोग आपको लगा देना है। गुप्त नवरात्रों में भी आप प्रतिदिन चाहे तो माता मदन को
हलवे का भोग लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर है। और कुछ साधक बाद में कमेंट्स करेंगे कि व्रत रखना है नहीं रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप व्रत रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं रख रहे हैं तो भी ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। गुप्त नवरात्रों में या नवरात्रों में, कोई से भी नवरात्रे हो, इनमें क्या होता है, माता की शक्ति जागृत होती है। किसी भी शक्ति को जब आप करते हैं तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, कोई सी भी शक्ति हो। तो इस तरीके से आप करें, आपने सारा चीज भोग लगा देना है और वहीं पर फिर आपने धूप उठाकर आपको धीरे धीरे सभी सामान धूप के ऊपर आपको भोग लगा देना है। इस तरीके से आप करें, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मैंने आपको पुनः बता दे रहा हूं कि पूरी लगन से करें, पूरे तन मन से करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूरा निष्ठा नियम से करें, 9 दिन माता को समर्पित करके चलें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रों में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां सिद्ध की जाती हैं, 10 महाविद्याएं की इसमें पूजा की जाती है। इसमें आप अन्य किसी भी शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा शुभ लक्षण और समय होता है, इसमें आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।